सबसे पहले तो एक सवाल कि क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर रियल हो। अब ये सवाल क्यों? क्योंकि पहली बार वीडियो गेम में एक लड़की का रेप हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, वीडियो गेम में किसी लड़की का किसी महिला के साथ रेप कैसे हो सकता है, और अगर वीडियो गेम में रेप भी हुआ तो उस लड़की का क्या बिगड़ा होगा। तो बहुत कुछ बिगड़ा होगा। पूरी बात जानने के लिए आपको सबसे पहले पूरे वीडियो को देखना होगा, फिर पता चलेगा कि वीडियो गेम में रेप कैसे होता है। इसको कहते हैं वर्चुअल रेप, और वर्चुअल रेप कैसे किया जाता है। ये जो रेप हुआ है वो हुआ है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ब्रिटेन में, जहां पर टेक्नोलॉजी के नए नए तरीके इजाद होते रहते हैं। आए दिन वहां पर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर क्राइम थमने का नाम नहीं लेता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे क्राइम के नए नए तरीके भी इजाद हो रहे हैं, और इन्हीं क्राइम के एक तरीकों में ये इजाद हुआ है वर्चुअल रेप। और पहली बार मेटावर्स की दुनिया में, मेटा की दुनिया में वीडियो गेम में लड़की के साथ बुरी तरीके से रेप किया गया है, जिसका प्रभाव लड़की के जीवन पर बहुत ही गंदा पड़ा है। लड़की के सोचने समझने की शक्ति तक खत्म हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। ब्रिटेन में इस तरह का पहला मामला आया है जब मेटावर्स की दुनिया में वर्चुअल गैंगरेप हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे वर्चुअल दुनिया में गैंगरेप हो सकता है। तो ये जान लीजिए कि वर्चुअल की दुनिया में गेम खेलने के टाइम सबका एक अपना अवतार बनाया जाता है। इसी तरह से उस लड़की का भी एक अवतार बनाया गया, और फिर उसके बाद उस दुनिया में यूजर का शरीर होता है। ये एनिमेशन होता है, लेकिन लगता असली की तरह है। और जब वीडियो गेम भी खेल रहे होते हैं तब भी एकदम वो खुद पर ही हावी कर लेते हैं और उसे खुद को ही मानते हैं। इसके जरिए ही वर्चुअल वर्ल्ड में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और दोस्ती और दुश्मनी करते हैं। इसमें सिर्फ फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन बाकी भावनाएं असली ही रहती हैं। अवतार बनाने के बाद यूजर वीआर हेडसेट पहनता है और फिर दूसरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। इंटरनेट की दुनिया में यौन दुर्व्यवहार, गलत भाषा का इस्तेमाल तो होता ही आया है, लेकिन रेप जैसा गंभीर क्राइम ये हाल ही में सुनाई देने लगा है। जब उस लड़की के अवतार के साथ रेप किया गया तो उसका असर फिजिकली तो उस पर नहीं पड़ा, लेकिन मेंटली पड़ा। वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही है और वो बार बार लगातार उसके दिमाग में चल रहा है। ब्रिटिश पुलिस का भी कहना है कि इसमें जो पीड़िता है उसका फिजिकली नुकसान नहीं होता, लेकिन वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रिटेन में वर्चुअल वर्ल्ड में यौन अपराधों के लिए कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता है। मौजूदा कानून में मेटावर्स में रेप को शामिल करने की उम्मीद भी नहीं है। यौन अपराध अधिनियम में यौन उत्पीड़न को किसी व्यक्ति की सहमति के बिना शारीरिक स्पर्श के तौर पर परिभाषित किया गया है। ब्रिटेन के गृह सचिव का कहना है कि ब्रिटेन के किशोरों ने गैंगरेप का अनुभव किया है, लिहाजा उन्होंने मामले में जांच का समर्थन किया था। दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतित हैं कि वर्चुअल स्पेस यौन अपराधियों का केंद्र बन सकता है, लिहाजा वे सभी देशों की सरकारों से कानूनों में जल्द संशोधन की मांग कर रहे हैं। अभी सवाल उठता है कि आप वर्चुअल दुनिया से खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। वर्चुअल दुनिया में जाने के लिए आपको वीआर हेडसेट पहनना पड़ता है, लेकिन वो काफी नहीं है, और असली दुनिया की तरह वहां भी अजनबी अवतारों से बचकर रहने में समझदारी है। जैसे यहाँ पर आप अननोन शख्स से बचते हैं, वर्चुअल दुनिया में भी वहां पर अजनबियों से बचना चाहिए।